वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक क़ाल अल्लाहु तआला अन्नबिय्यु औला फ़ी अनफुसिहिम अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना फ़ी अनफुसिहिम आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। दुरूद पाक की बहुत सी फ़ज़ीलतें हैं। जो बंदा रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम भेजता है उस बंदे को भी इज़्ज़त मिलती है और साथ में उसके बाप को भी इज़्ज़त मिलती है। अगर आप बेयकीनी के आलम में हैं तो मैं हदीस पाक पढ़ देता हूँ। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन अब्दिन सल्ला अलैया इल्ला खरजतिस सलातु मुस्रियतम मिन फ़ी फ़ला यबका बर्रुन वला बहरुन वला शर्कुन वला गरबुन इल्ला व तमुर्रु बिही अना सलातु फ़लान इब्न फ़ुला सल्ला अला मुहम्मदनिल मुख्तार खैर खल्क़िल्लाह फ़ला यबका शैउन इल्ला वसल्ला अलैहि व युखलक़ु मिन तिल्क सलाति ताइरुल लहु सबऊन अल्फ़ जनाहिन फ़ी कुल्लि जनाहिन सबऊन अल्फ़ रीशतिन फ़ी कुल्लि रीशतिन सबऊन अल्फ़ रासिन फ़ी कुल्लि रासिन सबऊन अल्फ़ वजहिन फ़ी कुल्लि वजहिन सबऊन अल्फ़ फमिन फ़ी कुल्लि फमिन सबऊन अल्फ़ लिसानिन फ़ी कुल्लि लिसानिन युसब्बिहुल्लाह तआला बिसबईन अल्फ़ लुगातिन व यक्तुबुल्लाहु लहु सवाब ज़ालिका कुल्लिहि औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है फिर वो दुरूद पाक आहिस्ता आहिस्ता परवाज़ नहीं करता, वह दुरूद पाक तेज़ी से उसके मुँह से निकलता है, फिर वो दुरूद पाक जिस जगह से गुज़रता है, पहाड़ों से, सहराओं से, समुद्रों से, मैदानों से, वो दुरूद पाक चुप करके नहीं जाता, वो ऐलान करके जाता है अना सलातु फ़लान इब्न फ़लां कि मैं वो दुरूद पाक हूँ जिसे फ़लां बंदे ने पढ़ा है और उसके बाप का ये नाम है। देखिए कितनी बरकतें हैं। उस बंदे को भी इज़्ज़त मिली, साथ में उसके बाप को भी इज़्ज़त मिली। फिर हुजूर फरमाते हैं जो चीज़ इस आवाज़ को सुनती है वो भी दुरूद पाक पढ़ना शुरू हो जाती है। फिर इस दुरूद पाक से एक परिंदा पैदा किया जाता है। उस परिंदे की अजीबुल खिलकत ये होती है कि उस परिंदे के 70,000 बाजू होते हैं, हर बाजू में 70,000 पर होते हैं। इन ईच फीदर देयर आर 70,000 विंग्स, इन ईच विंग देयर आर 70,000 heads, in each head there are 70,000 faces, in each face there are 70,000 mouths, in each mouth there are 70,000 tongues। उस परिंदे के 70,000 बाजू होते हैं, हर बाजू में 70,000 पर होते हैं, हर पर में 70,000 सर होते हैं, हर सर में 70,000 चेहरे होते हैं, हर चेहरे में 70,000 मुंह होते हैं, हर मुंह में 70,000 जुबानें होती हैं, हर जुबान से वो 70,000 बोलियों से अल्लाह की तस्बीह बयान करता है और ये सारा सवाब दुरूद पाक पढ़ने वाले के नामा अमाल में दर्ज कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो फिर मोहब्बत से जरा ज़ौक़ के साथ पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। निहायत ही वाजिबुल एहतराम उलमाए ज़ी एहतशाम तमाम मुहिब्बीनो, मुअतक़दीनो, मुतवस्सिलीनो, सामिईनो, हाज़िरीनो, नाज़रीनो, जालिसीनो, मुअतक़दीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआए अल्लाह पाक जो हज़रात भी इस पाक महफ़िल में अदब के साथ हाज़िर हुए हैं, अल्लाह करीम उन सब को वो सब कुछ अता करे जो रसूल करम के नौकरों को अता करता है। और इस महफ़िल मिलाद का सदका अल्लाह करीम बीमारों को शिफा, मरहुमीन मुसलमानों को करवट करवट जन्नत और हम सब को पक्का सच्चा आशिक रसूल बनाए और आप सब को ज़रा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहने की तौफीक अता फरमाए। मैं बगैर किसी तमहीद के अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर चुका हूँ। सआदत की बात है
कि आप इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात की महफिल में बैठे हुए हैं, ये समझ लें कि आप नूर की बरसात की महफिल में बैठे हुए हैं, हकीकत में अपनी निजात की महफिल में बैठे हुए हैं, करम के हिसार में बैठे हुए हैं, रहमत के शुमार में बैठे हुए हैं। ये समझ लें हकीकत में आप बारिशे अनवार में बैठे हुए हैं, यहाँ 521 में रहकर भी निगाहे सरकार में बैठे हुए हैं। और मैं इब्तिदा में ही ये अर्ज कर दूं कि मिलाद किस चीज़ का नाम है। मिलाद सिर्फ हुजूर की आमद का जिक्र करने का नाम नहीं है। हज़रत शाह वलीउल्लाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिखते हैं कि मिलाद की महफिल तो एक बहाना है। फरमाया कि हर उस महफिल को महफिल मिलाद कहा जाता है जिसमें रसूलुल्लाह की आमद की बात हो, हुजूर की खिलकत की बात हो, हुजूर की बेअसत की बात हो, ख़त्मे नबुव्वत की बात हो, नमूसे रिसालत की बात हो, ताज़ीम मुस्तफ़ा की बात हो, तकरीम नबुव्वत की बात हो, मुस्तफ़ा की असल की बात हो, रसूलुल्लाह की सारी नस्ल की बात हो, हुजूर के अजदाद की बात हो, मेरे आका की याद की बात हो, हुजूर की औलाद की बात हो, मेरे आका के असहाबे बा वफा की बात हो, हुजूर के जूदो अता की बात हो, मेरे आका के मकाम पाने की बात हो, या मेरे आका की पकीज़ा घराने की बात हो, रसूलुल्लाह के वालिदैन की बात हो, या रसूलुल्लाह के हसनैन की बात हो, हुजूर के सारे यारों की बात हो, मुस्तफ़ा करीम के प्यारों की बात हो, हुजूर के सारे जान निसानों की बात हो, हुजूर के खिदमतगारों की बात हो। अरे जिस महफिल में भी रसूलुल्लाह की निस्बतों के हवाले से बात होती है वही महफिल मिलाद होती है। अगर बाप का जिक्र करें तो बेटा खुश होगा कि नाराज होगा? खुश होगा। अगर आप बुलंद आवाज से बोलिए, खुश होगा नाराज होगा? अगर बाप का जिक्र करें तो बेटा खुश होता है, अगर पीर का जिक्र करें मुरीद खुश होता है, अगर उस्ताद का जिक्र करें तो शागिर्द खुश होता है, कायद का जिक्र करें वर्कर खुश होता है। अरे कायद का जिक्र करें वर्कर खुश होता है। अरे शर्त यह है कि वो हो सही हो, अच्छा हो। अगर मुस्तफ़ा का जिक्र करे तो उम्मती खुश होता है। शर्त यह है कि वो उम्मती ईमान वाला होना चाहिए। अब आपने ज़रा मुस्कुरा के ज़ो का मुज़ाहरा करना है। अल्लाह करीम ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब आपका जिक्र हमने बुलंद किया है। वरफ़अना ये अहले इल्म तशरीफ़ फरमा है। रफ़अना फ़िल माजी मुतलक मुस्बत मारूफ जमा मुतकल्लिम का सीगा है। रफ़अ रफ़अ रफ़अू रफ़अत रफ़अना रफ़अना रफ़अत रफ़अतुमा रफ़अतुम रफ़अती रफ़अतुमा रफ़अतुन्ना रफ़अतू रफ़अना। फरमाया कि महबूब आपका जिक्र हमने बुलंद किया है, ना किसी खतीब का मोहताज, ना नाचखां का मोहताज, ना आलिम का मोहताज, ना मुबल्लिग का मोहताज, ना इश्तिहार का मोहताज, ना अखबार का मोहताज। फरमाया महबूब तेरा जिक्र क़यामत तक बुलंद रहेगा, क्योंकि इस जिक्र पर पहरा किसी दुनियादार का नहीं है, खुद तेरे परवरदिगार का है। इस जिक्र पर पहरा किसी दुनियादार का नहीं है, रब्बुल आलमीन का है। अब कोई पूछे कि रसूलुल्लाह का जिक्र बुलंद कितना है, तो उससे मैं प्यार से पूछता हूँ, आप भी पूछना कि अल्लाह की कुदरतों की हद तुम बता दो, नबी के जिक्र की हद मैं बता देता हूँ। जब रब कहता है कि नबी का जिक्र मैंने बुलंद किया है, अल्लाह की कुदरतों की हद तुम बता दो, नबी के जिक्र की हद मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ हाथ बुलंद करूँ, मेरा हाथ इससे ऊपर नहीं जा सकता। आप में से कोई छत पर खड़ा हो जाए, हाथ खड़ा करे, उसकी बुलंदी की इंतहा है। कोई हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाए, उसकी बुलंदी की इंतहा है। मुझे रब की ताकत की हद बता दो, मुझे रब की कुदरतों की हद बता दो। कायनात में किसी माँ ने ऐसा बेटा पैदा नहीं किया जो खुदा की ताकतों की हद बता दे, जो खुदा की कुदरतों की हद बता दे। अरे जब कुदरत खुदा की कोई हद नहीं है तो जिक्र मुस्तफा की भी कोई हद नहीं है। अगर कुदरत खुदा की कोई हद नहीं है
तो जिक्र मुस्तफ़ा की भी कोई हद नहीं है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का जिक्र वो जिक्र है जिसको खुदा भी करता है, फरिश्ते भी करते हैं, अंबिया ने भी किया, सहाबा ने भी किया, उम्मत के औलिया अकाबरीन ने किया। शम्सो कमर भी मेरे नबी का जिक्र करते हैं, शजरो हजर भी मेरे नबी का जिक्र करते हैं, शम्सो कमर भी मेरे नबी का जिक्र करते हैं, बहरो बर भी मेरे नबी का जिक्र करते हैं, खुशको तर भी मेरे नबी का जिक्र करते हैं। बुलबुल के तरन्नुम में भी मुस्तफ़ा का नगमा है, गुल के तबस्सुम में भी मुस्तफ़ा का नगमा है, फूलों की रामाई में मेरे नबी का जिक्र है, परिंदों की चहचहाहट में मेरे नबी का जिक्र है, सितारों के जगमगाहट में मेरे नबी का जिक्र है, कुरान के पारे पारे में मेरे नबी का जिक्र करते हैं, जन्नत के सारे दर्जात में मेरे नबी का नाम है, हूरों की पेशानी पर मेरे नबी का नाम है, गिलमान की आंखों में मेरे नबी का नाम है। अरे जन्नत की वजह से मुस्तफ़ा का नाम नहीं सजा, बल्कि नाम मुस्तफ़ा की वजह से अल्लाह ने जन्नत को सजा रखा है। अरे जिस शख्स के चेहरे पर खुशी शरअन मना हो उनको तो मैं खुश होने का कह नहीं सकता, और जिनके चेहरे पर सरकार के नाम से खुशी आ सकती है वो जरा बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। जरा हाथ खड़ा करके कहना सुभान अल्लाह। जन्नत की वजह से मुस्तफ़ा का नाम नहीं सजा, बल्कि नाम मुस्तफ़ा की वजह से अल्लाह ने जन्नत को सजा रखा है। यहाँ रफ रफ में मेरे नबी का जिक्र करते हैं, मेरे नबी का जिक्र है, जिब्राइल भी मेरे नबी का जिक्र करते हैं, मीकाइल इसराफील इज़राइल भी मेरे नबी का जिक्र करते हैं, सारी कायनात मेरे नबी का जिक्र करती है, सारी कायनात शश जिहाद 14 तबकात मेरे नबी का जिक्र करते हैं, कुरान के पारे पारे में मेरे नबी का जिक्र है, यासीन मुस्तफ़ा का जिक्र, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल मुस्तफ़ा का जिक्र, या अय्युहल मुद्दस्सिर मुस्तफ़ा का जिक्र, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर मुस्तफ़ा का जिक्र, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना मुस्तफ़ा का जिक्र, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका दाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदिस मुस्तफ़ा का जिक्र, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन मुस्तफ़ा का जिक्र, या अय्युहर रसूल मुस्तफ़ा का जिक्र, या अय्युहन नबी मुस्तफ़ा का जिक्र, मा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन मुस्तफ़ा का जिक्र। बुखारी के सफ़े सफ़े पर मुस्तफ़ा का जिक्र है, मुस्लिम में मुस्तफ़ा का जिक्र है, इब्न माजा में, अबू दाऊद में, निसाई में मेरे नबी का जिक्र है। और मैं यह जुमला आपकी समातों की नजर करना चाहता हूँ। कैमरे वाले भाई जरा कैमरा घुमा के चेक करना, जिस बंदे की जुबान खामोश रह जाए और जिसका हाथ नीचे रह जाए उस बंदे की 2 फोटो खींचना, एक फोटो मोदी के साथ लगाना, एक फोटो इमरान खान के साथ लगाना। अरे सारी कायनात मेरे नबी का जिक्र करती है। मेरा ये जुमला अपने दिल की तख्ती पे नोट कर लो। अगर रसूलुल्लाह के जिक्र के बगैर अल्लाह का कुरान मुकम्मल नहीं होता तो मुस्तफ़ा के बगैर तेरा मेरा ईमान कैसे मुकम्मल हो सकता है। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, हाथ को उठा के नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया। अल्लाह करीम ने फरमाया अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। अन्नबीयु, अल्लाह करीम ने फरमाया ये जो ख़ास नबी है, शान वाला नबी, जिस जैसा कोई नहीं, वो नबी वो मोमिनों की जानों से ज़्यादा करीब है। आप कहेंगे आयत है अन्नबीयु औला, आपने ये तर्जमा कहाँ से किया? शान वाला नबी, ख़ास नबी, जिस जैसा कोई नहीं, बेमिसाल नबी, ये तर्जमा कहाँ से किया? अब इसकी मैं कुरान पाक से दलील देने लगा हूँ। उलमा तशरीफ़ फरमा है अलिफ लाम की कई किस्में हैं, अलिफ लाम की कई किस्में हैं। जिस पर अलिफ लाम दाखिल हो जाए वो आम चीज़ नहीं रहती, वो ख़ास बन जाती है। अरबी में अगर हम कहें किताबुन तो इससे मुराद है कोई भी किताब। ये ज़रा समझने वाली बात है। अरबी में अगर हम कहें किताबुन तो इससे मुराद कोई भी किताब है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश, बायोलॉजी, ज़ुवालॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडी, पाक स्टडी, जो भी किताब हो। अरबी में अगर हम कहें किताबुन इससे मुराद कोई भी किताब है। अगर हम कहें अल किताब, अल किताब से मुराद सिर्फ कुरान है। ज़ालिकल किताबु, अल किताब के साथ अलिफ लाम जब दाखिल हो जाए वो आम चीज़ नहीं रहती, वो खास बन जाती है। अल किताब से मुराद सिर्फ कुरान है। जब रब कहे ज़ालिकल किताबु तो कुरान जैसी कोई किताब ना हो सके, और जब रब कहे अन्नबिय्यु औला
बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, अल किताब पर भी अलिफ लाम जिक्र किया, अन नबी पर भी अलिफ लाम जिक्र किया, उसको भी मुअर्रफ बिल लाम जिक्र किया, इसको भी मुअर्रफ बिल लाम जिक्र किया, उसको भी मारिफा जिक्र किया, इसको भी मारिफा जिक्र किया, उसको भी खास जिक्र किया, इसको भी खास जिक्र किया। या अल्लाह ये क्यों? फरमाया पर्दा उठाना चाहता हूँ, नुक्ता समझाना चाहता हूँ, राज बताना चाहता हूँ, शान मोहम्मद के जलवे दिखाना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा की फजीलत बताना चाहता हूँ। जिस तरह सारी किताबें मिलकर कुरान जैसी नहीं हो सकती, इसी तरह सारी कायनात मिलकर मदीने के सुल्तान जैसी नहीं हो सकती। सारी कायनात मिलकर नबियों के सुल्तान जैसी नहीं हो सकती। अन नबीयु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ये जो नबी है खास नबी, ये मोमिनों की जानों से ज़्यादा करीब है। ये औला, ये इसमें तफजील है, औला इसमें तफजील है, इसमें तफसील और इसमें मुबालगा दोनों में ज़्यादती पाई जाती है। इसमें मुबालगा में ज़्यादती फ़ी नफ्सी ही पाई जाती है और इसमें तफजील में ज़्यादती कर सब कंपटीशन मुकाबले के तौर पर पाई जाती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ दो शख्स आलिम हों, मैं कहूँ ये भी आलिम है वो भी आलिम है, अगर मैं कहूँ ये उनसे बड़े आलिम हैं, हाज़ा आलमु मिन्हु, यहाँ इसमें तफसील लगाया जाएगा, इसमें तफसील मुकाबले के तौर पर आएगा। इसमें तफसील जब मुकाबला हो फिर इसमें तफसील इस्तेमाल होता है। रब कहता है एक तरफ तुम्हारी जान है, एक तरफ नबियों का सुल्तान है। अच्छा, आप लोगों से सुभान अल्लाह कहलवाना इंडिया से कश्मीर मांगने जैसा है। मैंने ठीक बात कही है। हम यहाँ आते रहते हुए 2 साल हो गए हैं, मुझे आपके मिजाज का पता चल गया है। आप लोगों से सुभान अल्लाह कहलवाना इंडिया से कश्मीर मांगने जैसा है। औलाद इसमें तफजील है, इसमें तफजील में ज्यादा पाई जाती है। रब कहता है एक तरफ तुम्हारी जान है, एक तरफ नबियों का सुल्तान है। जब जान का और मदीने के सुल्तान का आपस में मुकाबला आ जाए, फरमाया तुम्हारी हर चीज दूर हो सकती है, जान करीब है। माँ दूर है, जान करीब है। बाप दूर है, जान करीब है। बेटा दूर है, जान करीब है। बेटी दूर है, जान करीब है। दुकान दूर है, जान करीब है। मकान दूर है, जान करीब है। कारोबार दूर है, जान करीब है। और जब मुकाबला जान का और मदीने के सुल्तान का आ जाए, जान का अबू बकर के आका का आ जाए, जान का उमर के पेशवा का आ जाए, जान का उस्मान के दिलरुबा का आ जाए, जान का अली के मौला का आ जाए, जब जान का और इमाम हसन हुसैन के नाना का आ जाए, फरमाया अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, फरमाया जो मोमिन है, ईमान वाला है, इस्लाम वाला है, रब वाला है, रसूल वाला है, हया वाला है, दीन वाला है, उसकी जान तो उससे दूर हो सकती है, कमली वाला उससे दूर नहीं हो सकता। जो मोमिन है उसकी जान तो उससे दूर हो सकती है, कमली वाला उससे दूर नहीं हो सकता। बाज़ लोग पूछते हैं कि मिलाद कहाँ लिखा है, क्या सहाबा किरीम ने मिलाद मनाया है? अब इसकी मैं दलील देने लगा हूँ। मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, निसाई शरीफ में हदीस मौजूद है। अन मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज अला हलकतिन यानी मिन अस्हाबिही फ़क़ाल मा जलसकुम क़ालू जलसना नदउल्लाह व नहमदहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका क़ाल अल्लाह मा जलसकुम इल्ला ज़ालिक क़ालू जलसना क़ालू अल्लाह मा जलसना इल्ला ज़ालिक क़ाल अम्मा इन्नी लम अस्तहलिफकुम तहमतन लकुम व इन्नमा अतानी जिब्रील अलैहि सलाम फ़अख़बरनी अन्ना अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला युबाही बिकुमुल मलाइका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, निसाई शरीफ में मौजूद है। सहाबा कराम का मस्जिद नबवी शरीफ में इज्तिमा मुनक्कद था। मेरे आका तशरीफ़ लाए, मेरे आका ने पूछा मा जलसकुम, ये महफिल कैसी है, जलसा कैसा है, किस मोहब्बत ने तुम्हें बिठा रखा है, मौज़ूए सुखन क्या है? सहाबा कराम ने जवाब दिया कि या रसूलल्लाह हम यहाँ बैठे हैं, जलसना नदउल्लाह व नहमदहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिक। या रसूलल्लाह जलसना हम बैठे हैं, नदउल्लाह अल्लाह को पुकार रहे हैं, व नहमदहु उसकी तारीफ कर रहे हैं, अला मा हदाना लिदीनिही कि उसने हमें दीन की हिदायत अता फरमाई है, व मन्ना अलैना बिक और आपके सदके हम पर एहसान किया है। आपके सदके अल्लाह करीम ने जो हम पर एहसान किया हो, उस एहसान का जिक्र करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अरे रसूलुल्लाह की जलवागरी पर अल्लाह का शुक्र करना ही तो महफिल मिलाद है। सहाबा करीम ने जब वो
महफिल मिलाद का इनेकाद कर रहे थे। वो जलसा ना फज़ाइल नमाज का था, ना मसाइल ज़कात का था, रसूलुल्लाह की जलवागरी पर अल्लाह की शुक्र की अदायगी का जलसा था। सहाबा कराम ने रसूलुल्लाह का महफिल मिलाद मनाकर जमाने वालों को बता दिया कि फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। अब मेरे नबी ने सहाबा कराम से बाकायदा इस पर हलफ लिया कि वाकई तुम इसी मकसद के लिए बैठे थे। सहाबा कराम ने जवाब दिया कि जी हाँ या रसूल अल्लाह की कसम हम इसी मकसद के लिए बैठे थे। अब यहाँ कोई कह सकता था कि अगर रसूलुल्लाह को पता था तो फिर हलफ क्यों लिया। इसी महफिल मिलाद पर हुजूर ने इस एतराज़ का जवाब भी दिया। फरमाया मैंने हलफ ये कोई शक की बुनियाद पर नहीं लिया, बल्कि मुझे पता था कि जो तुम मिलाद मना रहे हो वाक़े के मुताबिक वही है, बल्कि मेरे पास तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से एक इनाम आया हुआ था। उस इनाम को बांटने से पहले तुमसे इकरार करवा रहा था। जहाँ ने जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़अख़बरनी अन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला युबाही बिकुमुल मलाइका, तुम्हारे इस महफिल पर रब्बुल जलाल ने सिदरा से जिब्रील को मेरे पास भेजा कि जिब्रील मुझे ये खबर दे के गए हैं कि अल्लाह करीम तुम्हारे इस महफिल करने की वजह से फरिश्तों के सामने फ़ख्र फरमा रहा है। अल्लाह करीम महफिल करने की वजह से फरिश्तों के सामने फ़ख्र फरमा रहा है। फिर मैं ये जुमला कह सकता हूँ कि आज फर्शे बरी पर बैठकर महफिल मिलाद मनाने वालों, जामिया मस्जिद नूर मुस्तफ़ा में बैठकर महफिल मिलाद मनाने वालों, अर्शे बरी पर रब तुम्हें याद कर रहा है। अर्शे बरी पर रब तुम्हें याद कर रहा है। और ये सारी इज्जतें रसूलुल्लाह का सदका हैं, ये सारी अज़मतें रसूलुल्लाह का सदका हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने नस्ल दर नस्ल ये पैगाम दिया है, इज़्ज़त शोहरत में नहीं है, इज़्ज़त माल में नहीं है, इज़्ज़त हुजूर के पाक मुकद्दस तज़किरे में है। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम को कहा मेरी इज़्ज़त मोहम्मद अरबी की बरकत से है। शीस अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे उनूश से कहा मेरी इज़्ज़त मोहम्मद अरबी की बरकत से है। उनूश ने कैनान से कहा, कैनान ने महलाइल से कहा, महलाइल ने यारद से कहा, यारद ने इदरीस अलैहिस्सलाम से कहा, जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम ने मुतवशिला से कहा, मुतवशिला ने लामक से कहा, लामक ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने साम से कहा, साम ने अरफखशत से कहा, जनाब अरफखशत ने जनाब सालुक से कहा, जनाब सालुक ने जनाब हूद अलैहिस्सलाम से कहा, जनाब हूद अलैहिस्सलाम ने जनाब फालिज से कहा, जनाब फालिज ने जनाब अरगू से कहा, जनाब अरगू ने जनाब शाहरुख से कहा, जनाब शाहरुख ने जनाब नखूर से कहा, जनाब नखूर ने जनाब तारुक से कहा, जनाब तारुक ने जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, जनाब इब्राहिम ने जनाब इस्माइल से कहा, जनाब इस्माइल ने जनाब कैदार से कहा, जनाब कैदार ने जनाब उराम से कहा, जनाब उराम ने जनाब सिबा से कहा, जनाब सिबा ने जनाब नाशिद से कहा, जारिह से कहा, जनाब जारिह ने जनाब नाहिस से कहा, जनाब नाहिस ने जनाब मुकस्सर से कहा, जनाब मुकस्सर ने जनाब अयहाम से कहा, जनाब अयहाम ने जनाब इकनाद से कहा, जनाब इकनाद ने जनाब गैसर से कहा, जनाब गैसर ने जनाब ज़ीशान से कहा, जनाब ज़ीशान ने जनाब इरगवा से कहा, जनाब इरगवा ने जनाब यल हसन से कहा, जनाब यल हसन ने जनाब यहजन से कहा, जनाब यहजन ने जनाब यसरबा से कहा, जनाब यसरबा ने जनाब संबर से कहा, जनाब संबर ने जनाब हमदान से कहा, जनाब हमदान ने जनाब अद्दुआ से कहा, जनाब अद्दुआ ने जनाब उबाद से कहा, जनाब उबाद ने जनाब अबकर से कहा, जनाब अबकर ने जनाब आइफा से कहा, जनाब आइफा ने जनाब माही से कहा, जनाब माही ने जनाब तालुक से कहा, जनाब तालुक ने जनाब यदलाफ से कहा, जनाब यदलाफ ने जनाब बलदास से कहा, जनाब बलदास ने जनाब हिजा से कहा, जनाब हिजा ने जनाब नाशिद से कहा, जनाब नाशिद ने जनाब अव्वाम से कहा, जनाब अव्वाम ने जनाब उबई से कहा, जनाब उबई ने जनाब कमवाल से कहा, जनाब कमवाल ने जनाब बौस से कहा, जनाब बौस ने जनाब औस से कहा, जनाब औस ने जनाब सलमान से कहा, जनाब सलमान ने जनाब हम यसा से कहा, जनाब हम यसा ने जनाब अवुद से कहा, जनाब अवुद ने जनाब माद से कहा, जनाब माद ने जनाब नज़ार से कहा, जनाब नज़ार ने जनाब मुदर से कहा, जनाब मुदर ने जनाब इलियास से कहा, जनाब इलियास ने
जनाब मुद्रिका से कहा, जनाब मुद्रिका ने जनाब खुज़ैमा से कहा, जनाब खुज़ैमा ने जनाब किनाना से कहा, जनाब किनाना ने जनाब नज़र से कहा, जनाब नज़र ने जनाब मालिक से कहा, जनाब मालिक ने जनाब फहर से कहा, जनाब फहर ने जनाब गालिब से कहा, जनाब गालिब ने जनाब लुई से कहा, जनाब लुई ने जनाब काब से कहा, जनाब काब ने जनाब मुर्रा से कहा, जनाब मुर्रा ने जनाब किलाब से कहा, जनाब किलाब ने जनाब कुसई से कहा, जनाब कुसई ने जनाब अब्दे मनाफ से कहा, जनाब अब्दे मनाफ ने हजरत हाशिम से कहा, जनाब हाशिम ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्ला से कहा, हजरत अब्दुल्ला ने हजरत आमिना से कहा, हजरत आमिना ने हजरत हलीमा से कहा, हजरत हलीमा ने शीमा से कहा, शीमा ने सिद्दीक अकबर से कहा, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फारूक आजम से कहा, फारूक आजम ने उस्मान गनी से कहा, हजरत उस्मान गनी ने मौला कायनात शेर खुदा मुश्किल कुशा दुआए फतरदार राजदार फुहा मुरादे गुल वफा शाह जमन खैबर शिकन गुले गुलदस्ता पंजतन अबुल हसन शोहरे जहरा हजरत सजुना अली इब्ने अबी तालिब से कहा, हजरत अली ने इमाम हसन से कहा, इमाम हसन ने हजरत हुसैन से कहा, इमाम हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम बाकर से कहा, इमाम बाकर ने इमाम जाफर सादिक से कहा, जाफर सादिक ने इमाम मूसा काज़िम से कहा, इमाम मूसा काज़िम ने अली रज़ा से कहा, अली रज़ा ने इमाम तकी से कहा, इमाम तकी ने इमाम नकी से कहा, इमाम नकी ने हसन अस्करी से कहा, हसन अस्करी ने ताता हजवेरी से कहा, ताता हजवेरी ने नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, अल्लाह बारकत करे, बहुत अहबाब सारे तशरीफ़ रखें। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फ़ारूक आज़म से कहा, फ़ारूक आज़म ने हज़रत उस्मान गनी से कहा मेरी इज़्ज़त मोहम्मद अरबी की बरकत से है, उस्मान गनी ने मौला अली से कहा मेरी इज़्ज़त मोहम्मद अरबी की बरकत से है, मौला अली ने इमाम हसन से कहा, इमाम हसन ने इमाम हुसैन से कहा, इमाम हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम बाकर से कहा, इमाम बाकर ने इमाम जाफर सादिक से कहा, जाफर सादिक ने इमाम मूसा काज़िम से कहा, इमाम मूसा काज़िम ने अली रज़ा से कहा, इमाम अली रज़ा ने इमाम तकी से कहा, इमाम तकी ने इमाम नकी से कहा, इमाम नकी ने मूसा काज़िम से कहा, इमाम मूसा काज़िम ने इमाम रब्बानी से कहा, इमाम रब्बानी ने आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत कुश्ता इश्क मुस्तफ़ा सुल्तानुल हकीकत हसानुल हिंद आशिक रसूल फनाफिर रसूल जानशीन इमाम आज़म नायब गौसे आज़म कौन आला हजरत हजरत खालिद बिन वलीद की तलवार उमर बिन ललकार मौला कायनात का वार दुश्मन के सीने में गार फीका हनफी का निखार उलमा का वकार इश्की पुरकार गुलाम अहमद मुख्तार रोशन चमकता हुआ किरदार बरेली का ताजदार आले सुन्नत के सोने और प्यारी सरकार से कहा, आला हजरत ने मुफ्ती आजम से कहा, मुफ्ती आजम ने मुहद्दिस आजम पाकिस्तान से कहा, मुहद्दिस आजम ने वली कामल कंजुल करामत कासम फजाने मुहद्दिस आजम हुजूर सैयदी व मुर्शिदी व आकाई व मौलाई हुजूर पीर अबू मोहम्मद मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रज़वी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, और हजरत साहब ने हम सब से कहा उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हाथों को उठा के नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह की बारगाह में हाज़िर हुए। इसके रावी फ़ारूक आज़म हैं। जब हुजूर से बातें करके जब चले गए तो मेरे नबी ने हज़रत उमर से फरमाया कि ए उमर अतदरी मनिस साइल, जानते हो ये साइल कौन था? आने वाले को मेहमान कहते हैं। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया मेहमान कौन है, मुसाफिर कौन है, अतदरी मनिल मुसाफिर, मुसाफिर कौन है, नहीं फरमाया अतदरी मनिस साइल, आने वाले को मेहमान मुसाफिर कहते हैं, नहीं फरमाया। मेरे नबी ने यह भी नहीं फरमाया अतदरी मनिल मलक, फरिश्ता है तो फरिश्ता कौन है, मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया, फरमाया अतदरी मनिस साइल। मेरे नबी ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को साइल कहकर राज खोल दिया, पर्दा उठा दिया, नुक्ता समझा दिया कि बांटने वाला दर मुस्तफ़ा का है। यहाँ जिब्रील भी आ जाए तो वो उस्ताद बन के नहीं आता, नबी के दर का सवाली बन के आता है। अल्लाह करीम जो सुना पड़ा
हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।